अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का चौथा हिस्सा। मैं आपके लिए अनजान तो नहीं हूँ, बीवी से पहले कज़न भी हूँ, लेकिन आपने तो मेरी लाज भी ना रखी और यूँ सबके सामने नूर की हिचकी बन गई। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे हिम्मत दें ताकि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन आपके बंदे तो ऐसे आजमाते हैं कि मात यकीनी है मेरी। नूर को एक आयत याद आई, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पढ़ते ही नूर का दिल पुरसकून सा हो गया। मैं करूँगी सब्र, अल्लाह पाक हर दुख बर्दाश्त करूँगी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी और मुझे पूरा यकीन है एक दिन मुझे सिला भी ज़रूर मिलेगा और अगर इस दुनिया में नहीं मिल सका तो आखिरत में मिल जाएगा। बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। आफाक ने शायान के कमरे का रुख किया। भाई क्या था ये सब? वो हल्के बल्कि चिल्लाया। आफाक, अगर तुम इसके हमायती बनकर आए हो तो वापस चले जाओ। हाँ, मैं वापस चला जाऊँ और आपके दिल में जो आए वो आप करें। आपको क्या लगता है मुझे किसी बात का इल्म नहीं? मुझसे कुछ भी मख्फी नहीं। जो कुछ आप आज तक करते आए हैं, लेकिन आज तो हद ही कर दी। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको। आफाक इसके बैग से निकला था। मैं क्या करता? माई फुट बैग से निकला था। बैग में कोई रख भी सकता है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेते तो ये हरकत ना करते। क्या मतलब है तुम्हारा? शायान इसे घूरते हुए बोला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके घूरने से, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि नूर को थप्पड़ मारें। जब आप उन्हें अपनी बीवी तस्लीम नहीं करते तो फिर किस हक से उन पर हाथ उठाया आपने? बताएं मुझे। आफाक, मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं हूँ। वो गलत थी सो मैंने किया। कैसे गलत थी? अगर आप मीरा की गारंटी देते हैं तो मैं नूर की गारंटी देता हूँ। वैसा कर ही नहीं सकती। आपने तो कज़न होने का भी लिहाज नहीं किया। आप नहीं जानते इसे, लेकिन नहीं, आपको तो मीरा के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मैं जो इस बीवी सब के सामने जलील कर दिया क्योंकि इसलिए तो इस घर में रखा है। अव्वल रोज़ से यही तो करते आ रहे हैं आप। आफाक गुस्से से बोलता हुआ बाहर निकल गया। शायान लाजवाब हो गया क्योंकि आफाक की बात इसे कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी। इसे भी अच्छा नहीं लग रहा था नूर को थप्पड़ मारना, और अब आफाक के ये सब कहने के बाद इसे पछतावा होने लगा। शायान नूर को इंतज़ार करने लगा क्योंकि इसे खुद बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायान ने टाइम देखकर 1 बज गया, लेकिन नूर ना आई। वो सोफे पर बैठकर फिर से नूर की राह तकने लगा। गुज़िश्ता सुबह 9 बजे आज फिर से वो पुरउम्मीद होकर जॉब के लिए निकल पड़ी। पिछले 1 माह से वो रोज़ जॉब की तलाश में निकलती और मायूस होकर लौट आती। प्लीज़ अल्लाह पाक आज मुझे जॉब मिल जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो दुआएं मांगती हुई ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। तीसरे नंबर पर वो अंदर कैबिन में गई। सच शुक्र कि आज कोई उम्र रसीदा आदमी था। इस शख्स को देखकर इसे ढारस मिली। वो पुरएतमाद सी चलती हुई आगे आई और इनके इशारे पर चेयर पर बैठ गई। जी तो मरियम। जी मरियम घबराई हुई बोली। अगर ये भी जॉब ना मिली फिर? आपके पास सिर्फ मैट्रिक की सनद है, इसके अलावा आपने मेंशन तो किया है, लेकिन इंटर की सनद भी लाजमी है। वो फाइल से नज़रें हटाते हुए बोले। प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मरियम ने इनके सामने हाथ जोड़ दी। ये सब नहीं करें, आप मेरी बेटी जैसी हैं। ये बताएं आपको क्यों अशद ज़रूरत है जॉब की? सर, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है पेट भरने के लिए। मरियम का सर खुद ब खुद नदामत से झुक गया। आप शादीशुदा हैं या? उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। जी सर। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो क्यों नहीं करते कोई जॉब? आपको क्यों धक्के खाने के लिए भेज दिया है? मरियम ने आंसू अपने अंदर उतारे। सर, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, इसलिए मुझे जॉब की ज़रूरत पेश आई। तो आपके घर वाले कोई तो होगा, माँ बाप भाई, जिन रिश्तों का वो कत्ल करके आई थी, अब कैसे इनके दर पर चली जाती? कोई भी नहीं है। जब्त के बावजूद 2 आंसू इसकी आंखों से टपक पड़े। सॉरी बेटा, आप रोए मत और समझे आपको जॉब मिल गई। टिशू मरियम की जानिब बढ़ाते हुए बोले। सीरियसली सर? मरियम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जी, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ इस बड़े शहर में इंसान कम और दरिंदे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता आप गलत हाथों में पड़ जाएं, लेकिन आपका दिल लगा कर काम करना होगा, वरना। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से सारा काम करूँगी जैसे आप बोलेंगे, मरियम फिर से बोली। ऑफिस से निकलते हुए आसमान को देखते हुए शुक्र अदा करने लगी। आंसू लड़ी की सूरत में बहना शुरू हो गए, जो वो काफ़ी देर से रोक रही थी। थैंक यू अल्लाह पाक, अगर आज मुझे ये जॉब ना मिलती तो पता नहीं क्या होता। वो चलती चलती समंदर पर आ गई। सही कहते हैं, माँ बाप को दुख देकर औलाद कभी खुश नहीं रह सकती, और मैं तो उन्हें जीते जी मार आई थी। फिर कैसे तवक्के कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी फूलों की सेज होगी, जबकि हकीकत में तो ज़िंदगी कांटों की सेज है, जहाँ बार बार आपके पाँव ज़ख्मी होते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते, चलते रहना होता है, चाहे आपकी रजामंदी हो चाहे ना हो। मरियम ने करब से आंखें मेज लीं। कोई एक तकलीफ़ हो तो जिस पर मातम करे, इसके पास तो दुखों के अंबार लगे थे। क्या सोचा था इसने, और ज़िंदगी ने क्या रंग दिखाए थे कि वो खुद भी शिशदरा रह गई थी। ज़िंदगी की हकीकत तल्ख नहीं, बहुत तल्ख होती है। जो इंसान इसे जान लेता है फिर वो जीना नहीं चाहता। मरियम भी मरना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, नहीं कर सकती थी ऐसा। एक दुख को कम करती तो दूसरा जोर पकड़ लेता। इसने तो सब कुछ ही खो दिया था, हर रिश्ता, हर मोहब्बत। आज वो खाली हाथ खड़ी थी। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे थप्पड़ लगाती है कि सारी उम्र इसका निशान बाकी रहता है। जब यहाँ भी अंदर का इज़्तिराब जूं का तू बरकरार रहा तो वो वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगी।
शयान की आंख खुली तो कमरे में खुद को अकेला पाया, मतलब नूर अभी तक नहीं आई थी। वो आंखें मसलता हुआ उठा, ग्लासेस लगाए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मॉम के कमरे में जाओ या फिर नीचे। वो मुंह पर उंगली रखे सोचने लगा, अगर मॉम के साथ होती तो यकीनन मॉम ने इसे भेज देना था। रूम में पहले गार्डन में चेक करता हूँ, सोचते हुए शयान बना चुपचाप पैदा की जीने उतरने लगा। घर की लाइट्स ऑफ थी, कहीं कहीं छोटी छोटी रोशनी जल रही थी। शयान मोबाइल की टॉर्च ऑन करके चलने लगा। जब पिछले गार्डन पहुंचा तो हैरान रह गया। नूर घुटनों पर सर रखे बैठी थी। नूर, शयान ने इसे आवाज़ देते हुए इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन नूर ने कोई हरकत ना की। शयान ने इसका सर उठाया तो वो इसकी बाजू में झूल गई। शिट, इतनी सर्दी में ये कब से यहीं बैठी है। नूर दीवार से सहारे लिए बैठी थी, इसलिए जैसे ही शयान ने इसे हिलाया वो इसी पर आ गई। नूर का जिस्म बर्फ की मानद सर्द पड़ चुका था। शयान ने इसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे की जानिब चलने लगा। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। शयान ने नूर को बेड पर लेटाया और उसका मुंह थपथपाने लगा। नूर उठो नूर, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत लेटी रही। शयान ने इसके हाथ मसलने लगा। कमरे में हीटर भी चला दिया, लेकिन वो होश में ना आई। शयान ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि डॉक्टर है। प्लीज़ यार जल्दी आ जा घर, अभी मेरी वाइफ ठीक नहीं है। ओके जल्दी करना। शयान उस जिद में फ़ोन करता दोबारा इसके सहारे बैठ गया। नूर का चेहरा, होंठ, नाखन नीले पड़ चुके थे। शयान फिक्रमंदी से इसे देखने लगा। मॉम, शयान के दिमाग में झमक हो, लेकिन नूर को तन्हा छोड़ जाऊं। वो पुरसोच अंदाज में नूर को देखने लगा। 2 मिनट लग गए। शयान इसका नर्म नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता बाहर निकल गया। अगले 5 मिनट में मामा भी इसके साथ कमरे में दाखिल हुई। नूर मेरी बच्ची, आंखें खोलो। लेकिन नूर पर तो शायद कुछ असर नहीं हो रहा था। पानी की छींटे मारने पर भी इसने कोई हरकत ना की। एक तरफ मामा और दूसरी तरफ शयान नूर के हाथ थाम कर बैठ गए और मसलने लगे। शयान, तुमने क्या हल कर दिया इस बच्ची का? खाला आंसू को रोकते हुए बोली। मॉम, मुझे नहीं मालूम था कि वो गार्डन में बैठी है। इनफैक्ट मैं तो उसी का इंतजार कर रहा था। बस कर दो शयान, आज जो तुमने किया वही बहुत था। शयान ने नदामत से सर झुका लिया। ऐन इसी वक्त शयान का फ़ोन रिंग करने लगा। हाँ बोल, पहुंच गया है, मैं आता हूँ नीचे, बस 2 मिनट। मामा ने सवाली नज़रों से देखा जो बेड से उठ रहा था। डॉक्टर को बुलाया नूर को चेक करने के लिए, कहते साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। शयान डॉक्टर के हमरा के कमरे में वापस आया और वो नूर को चेक करने लगा। कुछ देर में नूर को होश आ गया, लेकिन नकाहत के बाद इसकी आंखें बंद हो रही थी। डरने की बात नहीं, सर्दी लग गई है, उन्हें ख्याल रखें इनका। कुछ वीकनेस है, मैं मेडिसिन बता देता हूँ, कुछ रोज़ दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। खाला नूर को खाना खिलाने बैठ गई और शयान डॉक्टर को छोड़ने चला गया। नूर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शयान रेलिंग पर हाथ रख के खड़ा हो गया। शयान, क्या हुआ इतनी रात को, ये सब क्या है? मीरा इसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। कुछ नहीं, नूर की तबीयत बिगड़ गई थी। शयान इसका हाथ हटाता हुआ स्पाट सा चेहरा लिए बोला। शयान के हाथ हटाने पर मीरा कलस कर रह गई। वो शयान को नूर को अपनी बाहों में उठाकर लाते हुए भी देख चुकी थी, जबकि वो महरीन के कमरे से निकल रही थी। मीरा जल बनकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर शयान ने चेहरा मोड़कर देखा तो मॉम खड़ी थी। कैसी है वो अब? ठीक है, अब मैंने खाना खिलाकर सुला दिया है, वो खफा खफा सी बोली। शयान, मुझे तुमसे बात करनी है, वो कहती हुई अपने कमरे की जानिब चलने लगी। अभी? शयान को हैरत हुई। जी अभी तशरीफ़ लाएंगे आप, या मीरा की इजाज़त चाहिए इसके लिए भी? शयान शर्मिंदा होता इनके पीछे चल दिया। शयान, आज तुम्हारी इस हरकत ने जितनी तकलीफ़ दी है ना, अल्फाज नहीं है इनको बयान करने के लिए। मॉम, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? नूर को सबके सामने जलील करना, बस यही आता है ना तुम्हें? तुम्हें जो कुछ करते आए हो हम सब खामोश, लेकिन हम तुम्हारी किसी भी हरकत से अनजान नहीं थे। लेकिन यही सोचा कि थोड़ा वक्त लगेगा, समझ जाओगे, लेकिन आज तुमने हर हद पार कर दी। तुम्हें क्या लगता है इसके माँ बाप इतने लाचार हैं, यूं अपनी बेटी पर जुल्म बर्दाश्त करेंगे? इन्हें अगर इल्म होता तो वो पहले दिन ही ले जाते इसे। शयान का सर झुका हुआ था। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि नूर से मोहब्बत करो, लेकिन इसकी कदर और इज़्ज़त तो करो जिसकी वो हकदार है। जब इसका शौहर ही इसकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो बाकी दुनिया क्या सलूक करेगी इसके साथ? तुम्हें मालूम है शयान की औरत चाहती है कि इसे मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन इज़्ज़त ज़रूर मिले। और जो मर्द इज़्ज़त नहीं दे सकता वो कभी मोहब्बत भी नहीं दे सकता। कितने माह हो गए हैं तुम्हारी शादी को, इसने तुम्हारी हर बात मानी, किसी तकलीफ़ पर उफ तक नहीं की, और तुम इसके बदले में क्या दे रहे हो इसे? ये सब बोलते बोलते इनका सांस फूल गया। शयान ने गिलास इनकी जानिब बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ से परे कर दिया। एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, अगर तुमने नूर को तलाक दी तो तुम्हारे लिए इस घर के, हमारे दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बाद में मत कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं। अब तुम जा सकते हो। वो मुंह मोड़ती हुई बोली कि अब मजीद बात नहीं करना चाहती। शयान खामोशी से बाहर निकल गया, अपने कमरे में आ गया। नूर दुनिया माफिया से बेखबर सो रही थी। शयान इसके सराहने बैठ गया। एक ही दिन में वो कमज़ोर लगने लग गई थी। मॉम सही कह रही थी कि तुम मेरी हर पुकार पर लब्बैक कहती रही, और मैं अपना हक समझकर तुम्हें बेइज्जत करता रहा, कभी सबके सामने तो कभी बंद कमरे में, और तुम चुपचाप सहती रही। क्यों नूर? शयान आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा था, जो मुश्किल से खुद को सुनाई दे रही थी। नूर की रोशन पेशानी पर आए बालों को अपनी उंगलियों की पूरों से पीछे किया। इस हल्की सी रोशनी में भी नूर का सभी चेहरा साफ नजर आ रहा था, जो इस वक्त मुरझाया हुआ था। शयान ग्लासेस उतारकर साइड पर रखते हुए बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया। जितना वो नूर के बारे में सोचता इतना ही उलझ जाता। शयान बाजू पर सर रखे छत को घूरने लगा, और कब नींद इस पर मेहरबान हुई इसे खुद भी मालूम ना हुआ।
सुबह शायान की आंख खुली तो नूर को अपने पहलू में पाया। शायान ने चेहरा नूर की जाने मोड़कर इसे देखा तो नूर के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। शायान दिलचस्पी से इसे देखने लगा। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ तो शायान का तसलसल टूटा। शायान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने आफाक खड़ा था। नूर की तबीयत कैसी है? आफाक के बोलने पर नूर की नींद टूट गई। शायान ने चेहरा मोड़कर नूर को देखा जो अब बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ चुकी थी। खुद ही पूछ लो। शायान इसे रास्ता देता पीछे हुआ। नूर क्या हुआ आपको? आफाक परेशानी से बोला। कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। आज मैच का बोला था तो होगा। ले आपको मैच की टेंशन है? बिल्कुल, क्योंकि फिर तुमसे भारी भरकम ट्रीट भी तो वसूल होनी है ना। खुद को ज़रा आईने में देखें, एक बार चूंटी मारने की हालत नहीं और गेंद मारेंगी। आफाक इसका मजाक बनाते हुए बोला। नूर ने क्वेश्चन इसके मारा। देख लेना, मैं ही जीतूंगी। अच्छा। वो अच्छा को लंबा करते कमरे से बाहर निकल गया। नूर सर झुकाकर बैठ गई। नूर, मैं मीरा को आज यहाँ से भेज रहा हूँ। शायान ने बात का आगाज़ किया। मैंने आप पर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, ये तो आप पर ही मुनसर करता है कि आपको क्या ठीक लगता है और आपको क्या करते हैं। नूर इसे देखने से इज्तनाब बरत रही थी। शायान खामोश हो गया। वो नूर को सॉरी करना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं जितनी इसे तकलीफ हुई थी। एक छोटा सा सॉरी इसका मुदावा नहीं कर सकता। वो सोचता हुआ फ्रेश होने चला गया। पापा, के मैं अपनी दोस्त के घर जा सकती हूँ? ईमान उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखती हुई बोली। बेटा, आप ऐसा करें, अपनी फ्रेंड्स को यहाँ बुला लें। वो नरमी से बोले। जी ठीक। ईमान कहती हुई खड़ी हो गई। जवाब तवक्को के ऐन मुताबिक आया था। मरियम, तुम भाड़ में जाओ, कभी खुश ना रहना। हमारी ज़िंदगी अजाब बनाकर खुद मज़े कर रही हो। तुम्हारी वजह से मुझ पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ना कहीं जा सकते हैं, बस घर में कैद होकर रह गए हैं। किसी के किए की सज़ा मिल किसी और को रही है। ईमान मरियम को कोसती हुई अपने कमरे में आ गई। 3 माह कबल मरियम बेड पर औंधे मुंह लेटी थी जब इसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो करंट खाकर सीधी हुई और सामने नजर आने वाले शख्स को देखकर इसके दिल को सुकून मिला। मरियम भागकर इसकी सीने से लग गई। हसन, तुम्हें मालूम है सुबह से मैं कितनी बार मर चुकी हूँ? आई एम रियली सॉरी जान, हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी जिसके बायस मुझे आने में ताख़ीर हो गई। मैं तुम्हें इतला देना चाहता था, लेकिन शायद सिग्नल के मसले की वजह से बात नहीं हो सकी। हसन इसके सर पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और मरियम के बेचैन दिल को करार मिल रहा था। अब कभी मत जाना मुझे छोड़कर। मरियम मुंह बनाती हुई बोली। कभी भी नहीं। हसन ने कहते हुए मरियम के बालों पर बोसा दिया। वो इसका हाथ पकड़कर बेड पर ले आए। तुम्हें मालूम है मरियम, सुबह से मेरी आंखें इस चेहरे को देखने के लिए तरस रही थीं। मुझे लग रहा था कोई मंजर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ये आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखने की ख्वाह थी और अब मैं इत्मीनान से तुम्हारा दीदार कर सकता हूँ। मरियम सर झुकाए मुस्कुराने लगी। हसन भी इसके गिर्द गहरा तंग कर दिया। मरियम ने इसके सर इसके कंधे पर रखकर खुद को इसके सुपुर्द कर दिया। मीरा, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग घर का बंदोबस्त कर दिया है। आज तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओगी। शायान ने नाश्ता करते हुए मीरा को मतला किया। व्हाट? मीरा को हैरत का झटका लगा। लेकिन यहाँ क्या मसला है शायान? मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ। मीरा को अपने बाकी के प्लान्स पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। ये पाकिस्तान है और यहाँ इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग घर का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन शायान, मीरा, नो मोर आर्ग्यू, नाउ इट्स फाइनल। शायान इसकी बात करते हुए हाथ उठाकर बोला। तुम अपना सामान पैक करके ले आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मीरा मुंह बनाती सामान लेने चली गई। कुछ देर में वो अपने बैग लिए लाउंज में मौजूद थी। सब अपने अपने कमरों में थे। वो दोनों बाहर की जानिब कदम बढ़ा रहे थे जब शायान मुड़ा और मुलाजिम को मुखातिब किया। मॉम को याद करवा देना कि नूर को नाश्ता खुद करवाएं और मेडिसिन भी। ठीक है सर। वो ताबेदारी से सर को खम देते हुए बोला। मीरा नूर के नाम पर जल गई। चेहरे पर नागवारियत के आसार नुमाया थे। आफाक ऊपर खड़ा मुस्कुराने लगा इसे देखकर। सो फाइनली नूर, आपने अब चुड़ैल को बाहर निकाल ही फेंका। ग्रेट। वो मुस्कुराते हुए दाद देने लगा। आफाक जानता था कि मीरा की रहाइश कहाँ है, सो इसने गाड़ी इसी रास्ते पर डाल दी। घर पहुंचकर बेल दी तो चंद मिनटों में मुलाजमा ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और आफाक अंदर चल दिया। ज़रा अपनी मैडम को बुलाओ, आफाक ने मुलाजमा को मुखातिब किया। वह सर हिलाती चली गई और जब वापस आई तो मीरा इसके हमरा थी। मीरा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए चलती आ रही थी। आफाक को बैठने का इशारा किया। मैं से ही ठीक हूँ, बस कुछ बात करने आया था। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम जानती हो तुम्हें इस घर में क्यों मुंतकिल किया गया है? हाँ, शायान ने बताया था कि वहाँ मेरा रहना मुनासिब नहीं, लेकिन ये नहीं जानती किसके कहने पर तुम्हें यहाँ भेजा गया। क्या मतलब? मीरा उलझी। मतलब ये कि नूर ने कहा था ऐसा करने को और शायान भाई ने इनकी बात मानकर तुम्हें इस घर में भेज दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। वो माथे पर बल डालती हुई बोली। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मीरा नफ़ी में सर हिलाने लगी। मीरा, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी तुम्हारे लिए बेहतर है कि नूर इस घर से और भाई की ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी। अगर कोई जाएगी तो वो तुम हो। सो बेहतर है तुम पहले ही चली जाओ, बाद में बेइज्जत होकर जाने से। आफाक नॉर्मल से अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मीरा को इसकी बातें तैश दिला रही थी। मैं यहाँ तुम्हें यही कहने आया था कि दुबई वापस चली जाओ, अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ सेट करो। कह के आफाक रुका नहीं, मुस्कुराता हुआ मुड़ गया। तुम खुद भी तो एक नाकाम आशिक हो, मुझे क्या कहोगे? अपना हाल तो देखो पहले। आफाक के कदम थम गए। वहीं
नूर खुद को ज़रा एक बार देखो तो तुम्हें भी पता चले। क्या पता चले? आफाक इसकी जानिब मुड़ते हुए बोला कि कितनी तकलीफ़ होती है जबकि आपकी जगह किसी और को दे दी जाए, और जब आपको ठुकरा दिया जाए कि क्या गुजरती है दिल पर। तुमसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मेरा मसला है मीरा, तुम्हारा नहीं। आफाक को अच्छा नहीं लगा। क्या नाम था इसका? हाँ, मरियम। देखने में तो मासूम सी लगती है लेकिन कारनामा तो बहुत बड़ा सर अंजाम दिया। वैसे ये बताओ, तुम्हें कोई खबर है इसकी? अपने शोहर के साथ खुश है वो? आफाक वहीं से उल्टे पाँव वापस मुड़ गया। मीरा तल्खी से मुस्कुराने लगी। अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई आकर जख्म को कुरीदता है तो कितना ही तकलीफ होती है। और शायद तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। इस नूर के कहने पर मुझे वहां से निकाला ताकि तुम्हारी प्राइवेसी खराब ना हो। मीरा बल खाती हुई एक कमरे में चली गई। आफाक, मुजीब, नूर, ईमान, फातिमा, महरीन, समरीन सब मैच खेलने में मसरूफ थे जब शायान ने घर में कदम रखा। वो लोग गार्डन में खूब हल्ला गोला कर रहे थे। नादिया और चाची भी कुर्सी संभाले फैसले कर रही थीं। शायान की नज़र नूर पर पड़ी तो उसके कदम वहीं थम गए। कैपरी के साथ घुटनों तक आती शॉर्ट शर्ट पहने, बाल जूड़े में कैद करके कैप पहन रखी थी। वो बेड पकड़े खड़ी थी। आफाक गेंद हाथ में लिए खड़ा से घूर रहा था। शायान दिलचस्पी से देखता साइड पर बैठ गया। सब लोग खेल में मगन थे। किसी को भी इसकी आमद की खबर ना हुई। आफाक ने गेंद डाला। नूर ने हिट किया जो सीधा आफाक के हाथ पर गया, लेकिन वो नीचे गिर गया। अब मालूम नहीं गेंद ज़मीन पर लगा या नहीं। आउट आउट का शोर होने लगा। नूर मुंह बनाती आगे आ गई। कोई आउट नहीं हुआ, गेंद नीचे नहीं लगी है। आफाक भी इसके मुकाबिल आ गए। जी नहीं, ज़मीन को टच भी नहीं हुई। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है। यार कोई बैट लो नूर से। आफाक इधर उधर देखते हुए बोला। नूर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लिया। आफाक, चीटर, सोचना भी मत। यार मॉम, ये तो बेईमानी कर रही हैं। जी नहीं खाला, आप बताएं, मैं आउट नहीं हुई तो फिर क्यों ना खेलूं? यार बैट लो। आफाक अपनी बात पर कायम रहा। मैं तो नहीं दे रही। नूर भी अड़ गई। सब हंस रहे थे, शायान समेत। 15 से 20 मिनट दोनों बहस करते रहे। नूर हंस रही थी, आफाक भी। शायान को जेलसी होने लगी। वो खड़ा हुआ और नूर को आवाज़ दी। जी। नूर बैट छोड़ती इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। बस खेल यहीं ख़त्म करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रूम में चलो। शायान ने कहते हुए कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। नूर मुंह बनाती इसके पीछे चल दी। आज मरियम की जॉब का पहला दिन था। वो खुशी खुशी तैयार होकर निकली। वो बॉस के ऑफिस के बाहर बैठी थी। इसका काम अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखना और मीटिंग की डिटेल देना शामिल था। वहाँ का स्टाफ भी अच्छा था। मरियम को बस ईमानदारी से काम करना था ताकि उन्हें कोई शिकायत ना मिले। आप कौन हैं? एक हैंडसम सा नौजवान इससे पूछने लगा। जी, मैं सर की सेक्रेटरी हूँ। मरियम खड़ी होकर बोली। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, सच बताओ। हद है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मरियम मुँह बनाती हुई बोली। मैं पहले कन्फर्म करता हूँ फिर यहाँ पर बैठना। मतलब यहाँ पर कोई यूँ ही आकर बैठ सकता है? क्या अजीब शख्स है आप। वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। मरियम वहीं बैठी खड़ी रही। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और बोला, जी आप बैठ सकती हैं, मैंने डैड से पूछ लिया है। डैड कहने पर मरियम की आंखें बड़ी हो गई। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मरियम फ़ौरन माजरत करने लगी, कहीं बाहर ना निकाल दे। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखे, मुस्करा कर कहते हुए चला गया। मरियम शुक्र करने लगी। नूर के लिए आफाक खुद पर जब्त किए हुए था, वरना मरियम के नाम पर आफाक फिर से मुंतशिर हो गया था। वो जो खुद को जोड़कर बैठा था आज फिर से बिखर गया। खेल खत्म होते ही अपने कमरे में बंद हो गया। लाइट्स इसने ऑफ कर दी और लाइटर पकड़कर बैठ गया। कभी चिल्लाता तो कभी बंद करता। आंखें अंधेरे में इस अचानक से रोशनी उभरी इसके चेहरे को रोशन करते हुए फिर बुझ जाती। आज जी चाहता है मैं बेख्तियार हंसता जाऊं और वो मेरे सामने बेबसी की हालत में रोती रहे, मुझे से माफ़ी भी मांगे पर मैं इसको माफ़ ना करूं। मरियम, तुमने जो मेरे साथ किया मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला सकता, लेकिन अफसोस तो इस बात का है मैं तुम्हें भी नहीं भुला सकता। जितना भी तुम्हें भूलता हूँ इतना तुम इतनी याद आती हो। कैसे मान लूँ? जिस बीवी बनाने का ख्वाब देखा था, जिसके संग सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जोड़ी थी, वहीं मुझे तनहा छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें अपने दिल में दफन कर लिया था, लेकिन मीरा ने अच्छा नहीं किया। वो लाइटर ऑन किया, आग को देखने लगा। इसका दिल भी यूं ही जल रहा था। जाने वाले तो चले जाते हैं ये सोचे बिना कि इनके बगैर हम क्या करेंगे। तुम्हारी यादों ने मुझे जलाकर खाकसर कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, राख भी में भी कहीं चिंगारी दबी होती है। वही चिंगारी मुझे बार बार जलाती है। ये इश्क की आग बहुत जालिम है, देखो कैसे मुझे तड़पाती है। आफाक ने लाइटर फेंक दिया। अब कमरे में सिर्फ इसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। नूर बिल्कुल खामोश हो गई थी। शायान से भी कोई बात ना करती, बस चुपचाप अपने काम में मसरूफ़ रहती। शायान इस बदलाव को महसूस कर रहा था। फिर वो मीरा की वजह से भी परेशान था, जो उसे बिना बताए दुबई चली गई थी। नूर, मेरी ग्लासेस तो साफ़ कर दो। शायान ने हाथ में पकड़ी ग्लासेस इसकी जानिब करते हुए कहा। नूर ने इसके हाथ से ले ली और टिशू से साफ़ करने लगी। नूर को इसकी ग्लासेस बहुत पसंद थी और जब शायान लगाता तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। इस पर बहुत जचती थी। शायान, आप चेंज नहीं करते इन्हें? नूर ने इसे देते हुए पूछ बैठी। नहीं, शायान ने मुख्तसर से जवाब दिया। क्यों? बेख्तियार नूर के मुंह से निकल गया। वो डरती हुई शायान को देखने लगी कि गुस्से में आकर डांटने न लग जाए। क्योंकि मुझे चेंज पसंद नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, खुद को बदलता नहीं हूँ। शायान मुस्कुराते हुए बोल रहा था। नूर ठीक कहती बाहर निकल गई। मीरा ने कॉल अटेंड कर ही ली और वो वीडियो कॉल पर थी। और शायान की आंखें फैल गईं सामने का मंजर देखकर। मीरा इंतहाई घटिया लिबास में बीच पर थी और सिर्फ यही नहीं, वो किसी और के हिसार में खड़ी थी। इस इंसान को शायद शायान अच्छे से जानता था। मीरा, यू ब्लडी। शायान जब्त करते हुए खामोश हो गया। रिलैक्स रिलैक्स बेबी, जब तुम नूर के साथ रहते थे मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर आज अब जबकि मेरा तुमसे कोई लिंक नहीं, तुम कैसे मुझे कुछ भी कर सकते हो?
मीरा तुम इतना घटिया होगी मुझे मालूम नहीं था। अगर पहले जान जाता तो तुम्हें ठोकर मार कर फेंकता। शायन का बस नहीं चल रहा था स्क्रीन से मीरा को बाहर निकाल ली। यहाँ तुम्हारी वजह से मुझे पैंट शर्ट पर इक्तफा करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि तुम ठहरे मशरकी मर्द, छोटी सोच के मालिक, समी ने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं जैसे चाहूँ रह सकती हूँ आज़ादी से। मीरा मुस्कुराती हुई बोल रही थी। शायन को शर्म आ रही थी इस तरह देखते हुए। वो इसकी जानिब देखने से ग्रेज बरत रहा। और तुम समी, तुम्हें तो मौका मिल गया मेरी चीज़ लेने का। बहुत शौक है ना मेरी उतरन लेने का, तो ऐसा करो मेरे कपड़े भी तुम ही रख लो। जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता अब सब ले लो। शायन के उतरन कहने पर मीरा और समी दोनों को लग गई। तुम कुछ भी कहो, अब तो ये मेरी हुई। समी मीरा की कमर में हाथ रखते हुए इसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम दोनों जैसे घटिया इंसान एक दूसरे के साथ ही अच्छे लग सकते हो। एंड यू नो व्हाट मीरा, तुम्हारी औकात ही नहीं थी मेरी बीवी बनने की। दैट्स वाई यू आर देयर नॉट हेयर। कह के शायन ने कॉल बंद कर दी और बालों में हाथ फेरने लगा। शायन नफ़ी में सर हिला रहा था। इसे अपनी समात और बिनाई पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने अभी देखा वो सच नहीं हो सकता। शायन की आंखों से आंसू निकला। जैसे आंसू से नफरत थी, आज इसकी आंखें भी बरस पड़ी। शायन ने मुठ्ठियां भींच रखी थी। वो बेबस था, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। कैसे इतना सब हो गया और वो बेखबर रहा। नो मीरा, शायन जोर से बोला, प्लीज़ कम बैक। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। नो। शायन ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मरियम आज फिर से समंदर पर आ गई। जब अंदर की बेचैनी हद से बढ़ जाती तो वो यहाँ आ जाती। वो पानी में चलती जा रही थी। कितने लोग थे जिनका इसने दिल तोड़ा था, जिन्हें अजियत पहुंचाई थी, तो आज वो खुद भी अजियत में थी। इस एक पल सुकून का मुयस्सर नहीं था। इसे मरियम मरना चाहती थी, लेकिन मौत भी इस पर मेहरबान नहीं थी। लहरें आती और इसे भिगोकर चली जाती। वो काफ़ी आगे आ गई। मरियम का आधा जिस्म पानी में था। एकदम इसे ख्याल आया, इस नन्ही जान का जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई, इसका क्या कसूर है जो मैं इसको दुनिया में आने से पहले ही मार दूँ और इसकी कातिल बन जाऊँ। मरियम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। लेकिन मैं क्या करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मज़ीद ज़िंदा रह सकूं। मुझे ज़िंदगी किसी की सज़ा की मानद लगती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। एक ना ख़त्म होने वाले सफ़र की मानद, जिसमें आपके पाँव भी थक जाएं तो आप रुक नहीं सकते। लेकिन इस सफ़र में तो मरियम के पाँव के साथ साथ दिल भी थक चुका था। आफाक, शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है। प्लीज़ एक बद्दुआ मेरी मौत की भी कर दो। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है तुम्हारी मोहब्बत क्या थी, जिसे मैं समझ ना सकी। वो वापस आकर किनारे पर बैठ गई, जहाँ लहरें सिर्फ इसके पाँव को छूकर वापस चली जाती। इसका दिल भी इस समंदर की तरह खामोश था, जिसमें लहरें ताश पैदा करती और जब ये लहरें उठी तो फिर तबाही मचाती। और मरियम के अंदर ये तबाही आए दिन आती। रात उतर रही थी। सूरज कब का अपनी मंजिल को पहुँचकर गरूब हो चुका था। इसे भी वापस जाना था, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे थे कि वह तनो तनहा नहीं रह सकती थी। रात में नूर ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी जब शायान मुस्तरब सा कमरे में आया। वो बिखरा बिखरा सा लग रहा था, रफ सा हुलिया। नूर को हैरत हुई। वो तो हमेशा हर चीज़ परफेक्ट रखने का आदी है, तो फिर आज इस तरह क्यों? वो बजाय नमाज पर बैठी थी जब शायान इसके सामने आकर बैठ गया। नूर ने चेहरा मोड़कर इसे देखा। शायान, आप ठीक है? नहीं नूर, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ शायान आपको? नूर को फिक्र हुई इसे इस तरह देखकर। नूर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसी की मुझे सज़ा मिली है। प्लीज़ तुम दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। वो दीवाना वार बोल रहा था। आंसू टप टप इसके गाल पर गिर रहे थे। नूर शेषुदा से इसकी यह हालत देख रही थी। प्लीज़ शायान, आप माफ़ी मत मांगे। नूर इसके हाथ नीचे करती हुई बोली, मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहा। यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। नूर के दिल में टेस सी उठ रही थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि शायान को इस हाल में देखेगी। नूर, इसने मुझे छोड़ दिया। शायान चेहरा झुकाए हुए बोल रहा था। छोड़कर चली गई किसी और के पास, और बस यही मोहब्बत थी क्या इसकी? इतनी सी वफा, जबकि मैं तो फंस चुका था। तुम्हारे और इसके बीच में मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया, और सब कुछ छोड़कर बहुत खुश है इसके साथ। नूर को वो टूटा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। इस वक्त इसका रूम रूम सा सामने बनना इसे सुन रहा था। शायन इसे सब बताने लगा, कैसे वो इसकी ज़िंदगी में आई, कितनी मोहब्बत वो दोनों करते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। वो इसके सामने बैठा मोहब्बत की रुदात सुना रहा था, और वो तवज्जो से इसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। सामिया तो वो थी, लेकिन इस दास्तान में वो नहीं थी। ये कितना तकलीफ दे था, नूर ही जानती थी। नूर, मैंने इन 2 सालों में जितनी मोहब्बत इससे की है मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हैरत है कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। मान लिया कि अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं थी, लेकिन दोस्ती तो थी ना। लेकिन इसने तो ऐसा रास्ता बदला जैसे मुझे जानती ही ना हो। नूर, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इसकी नज़र में। मैं अब इसके लिए सब कुछ समी ही है, वरना वो कभी इस तरह वीडियो कॉल पर ना आती। शायन आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आंसू भी अभी भी इसकी कहानी का साथ दे रहे थे। पापा की डेथ के बाद आज मैं रोया हूँ, वो भी तुम्हारे सामने। मैं नहीं जानता मैंने क्यों तुमसे शेयर किया। शायन का चेहरा अभी भी झुका हुआ था, इसलिए वो दोनों नूर के आंसू नहीं देख सका। दुख बांटने से कम हो जाता है। शान के भी दिल को काफ़ी हद तक सुकून मिल गया, क्योंकि इसने सही इंसान के सामने खुद को रखा था। इंसान एक बंद किताब की मानद है। इसे सबके सामने पेश मत करें। पढ़ने के लिए सिर्फ इस इंसान के सामने रखें जो आपको समझ सके, आपको हिम्मत दे सके, ना कि इनके सामने जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाए। शायान के हाथ अभी तक नूर के हाथों में थे। शायान के आंसू हाथ पर गिर रहे थे, जो नूर को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। शायान वहीं इसकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, नूर तुम दुआ करोगी ना? मेरे अल्लाह पाक मीरा को मुझे वापस दे दे। नूर, मैं इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे लिए वो नागुज़ीर है। प्लीज़ तुम मांगोगी ना मेरे लिए दुआ? शायन बच्चों की तरह बोल रहा था। नूर
कुछ ही पल गुजरे होंगे, शायान होश से बेगाना नींद की वांदी में उतर गया। नूर शायान के चेहरे को देखने लगी जहाँ दुख के आसार नुमायां थे। अल्लाह पाक, आपने मुझे कितना हौसला दिया, इसका अंदाज़ा तो मुझे आज हुआ है। मेरा दिल कट रहा था जब शायान मुझे सब बता रहे थे, लेकिन मुझे भी अपने लिए नहीं, शायान के लिए दुआ करनी है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपना दुख बयान किया। अब मैं कैसे उन्हें नाउम्मीद कर दूँ? लेकिन मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैं जानती हूँ कि शायान मीरा से मोहब्बत करते हैं। सब कुछ जानते हुए फिर मेरा दिल क्यों तड़प रहा है? अपनी नज़रों के सामने अपने शौहर को रोते देखना, वो भी किसी और औरत के लिए आसान नहीं होता। दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, ना ही मतलबी बनूंगी। मेरे लिए शायद आपकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा अजीज़ है। मैं खुद जाऊँगी, मीरा के पास भीख भी मांगनी पड़ी तो मांगूंगी, लेकिन आपको इस हाल में नहीं रहने दूंगी। शायान के बाल इसकी चौड़ी पेशानी पर मुंतशिर थे। नूर के दिल ने छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की कि वो इसके नर्म और मुलायम बालों को अपने हाथों से पीछे करे। नूर ने हाथ बढ़ाया और शायान की पेशानी से बाल हटा दिए। नूर मुस्कुराने लगी। वो सो नहीं सकती थी, क्योंकि शायान पुरसकून सा सो रहा था। अगर वो यहाँ से उठती तो शायान जाग जाता। पूरी रात नूर इसके चेहरे को तकती रही। मॉम मरियम के बारे में और मैंने मामा मरियम के बारे में मैंने इस दोस्त को मालूमात इकट्ठी करने का बोला था। फिर क्या हुआ? मालूम हुआ मुझे, मेरी बच्ची ठीक है ना? जी मामा, वो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बड़ा शहर है, न जाने वो कहाँ रहाइश पजीर है। इसने कोशिश की मरियम को ढूंढने की, लेकिन मायूसी हुई। मामा का चेहरा बुझ गया। पता नहीं किस हाल में होगी। आप बस दुआ करें, किया करें मामा, मुझे जैसे ही कुछ मालूम होगा मैं आपको इतला दे दूंगा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि वापस आ जाए। अगर वो इस इंसान के साथ खुश नहीं है तो वरना वो अपनी ज़िंदगी जिस अंदाज में गुजार रही है गुजारे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बेटा माशाल्लाह इतना समझदार हो गया है। वो इसकी पेशानी चूमती हुई बोली। बस मामा, जब से पापा ने बहनों की जिम्मेदारी दी है ना, तब से हर चीज़ समझ आने लगी है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है एग्ज़ाम की? बहुत अच्छी है, आपको मायूस नहीं करूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैं ज़रा फातिमा को देख लूँ, काफ़ी टाइम से लॉन में खेल रही है, कहती हुई उठ गई। शायान की आंख खुली तो सामने नूर का चेहरा नजर आया। शायान हैरत से उठता हुए से देखने लगा। तुम सोई नहीं? नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। ओ सो सॉरी नूर, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। कोई बात नहीं शायान। कैसे कोई बात नहीं? शायान की आंखें फैल गई। तुम जगा देती, आप इतने मासूम लग रहे थे कि मेरा दिल नहीं किया जगाने का। मतलब वैसे मैं बदमाश हूँ? शायान इसे घूरते हुए बोला। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, अब चुप करके सो जाओ। शायन इसके बाजू पकड़ते हुए बेड पर ले आए। पहले आपको नाश्ता दे दूँ, फिर सो जाऊंगी। खबरदार अगर तुमने पाँव नीचे रखा तो। शायन गुस्से से बोला। नहीं। नूर वहीं ठहर गई। नाश्ता कोई भी बना देगा, तुम आराम करो आप। शायन पर्दे आगे करते हुए बोला। नूर प्यार भरी नजरों से देखने लगी, जिसकी पुश्त नूर की जानिब थी। शायन रात की निस्बत कदरे संभल चुका था। कुछ चाहिए तुम्हें? नूर की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए पूछने लगा। नहीं, कह के नूर ने आंखें बंद कर लीं। आंसू देने से ज़्यादा आंसू साफ करने वाला दिल के करीब होता है। मामा, मेरा इतना शानदार रिजल्ट आया है, अब इस खुशी में हम सब बाहर चलेंगे। ईमान खुशी से निहाल होते हुए बोलने लगी। बेटा, आप जानती हैं ना, आपके पापा घर से नहीं निकलने दे मना करते हैं, फिर आप वही ज़िद क्यों करती हैं? मामा, मैं रोज़ रोज़ तो नहीं कहती ना, आज खुशी का दिन है इसलिए सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मरियम के जाने के बाद तो आप लोगों ने घर को मुर्दा खाना बना लिया, कुछ भी अच्छा नहीं होता घर में। ईमान आंसू साफ करते अपने कमरे की जानिब जब ईमान, मेरी बात सुनो बेटा। वो इसे आवाज़ें देती रही, लेकिन वो अनसुनी करती चली गई। मामा, अगर आप इस तरह करेंगी तो वो बागी हो जाएगी, आप लोगों से मुतनफ़िर हो जाएगी। कम से कम फैमिली के साथ उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दें। इस तरह से कैद करेंगी तो वो उड़ान भरने का सोचेंगे। और ईमान छोटी नहीं है, इसे समझ आती है कि हम क्यों इन दोनों पर पाबंदी लगाते हैं। आप ज़रा पापा से बात करें, आज हम सब बाहर चलेंगे। तुम तो जानते हो, जब से मरियम गई है मानो घर की खुशियाँ भी साथ ले गई। वो मायूसी से बोली। मामा, खुशियों को हमने खुद दूर किया। ईमान ने सही कहा, हम अभी तक मरियम के जाने का शोक मना रहे हैं, मरियम की वजह से इनकी खुशियों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें इनका क्या कसूर? जो कसूरवार थी, इसकी याद में आप आंसू बहाती हैं, वो हमें छोड़कर चली गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर खुशी को खुद पर हराम कर लें। वो बच्चियां हैं, अभी इनकी उम्र ऐसे केसेस देखने की नहीं है जो इन्हें इस चीज़ के साथ स्टिक कर दे। इस तरह इनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। उन्हें थोड़ी स्पेस दें और थोड़ी सी आज़ादी भी। जहाँ जाना होगा मैं दोनों के साथ रहूँगा, लेकिन उन्हें कैदी मत बनाए। मुजीब चेहरे पर खफ की तारे किए हुए बोला। ठीक कह रहे, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। वो मुतमईन सी अंदाज में उठती हुई बोली। खाला, मैं सोच रही हूँ कि दुबई घूम आऊँ। नूर रुक रुक कर बोल रही थी। लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा जब दिल करे शायन के साथ घूम फिर आना। वैसे भी मैं तुम खुद चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, ताकि एक दूसरे को समझ सको। नूर शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी, क्योंकि इसे नादिया से झूठ बोलना पड़ रहा था। इनसे छुपाकर वो इतना बड़ा कदम लेने जा रही थी। नादिया उठकर चली गई। मैंने सोच लिया, अब तुम ऐसा करोगी। ऐसा करूंगी भी ज़रूर। शायद मैं आपकी खुशियाँ ज़रूर लुटाऊंगी, जो मेरे लिए बाइस खो गई हैं। नूर पुरज़म से सोचने लगी। और मैं एक हल्की सी टेस्ट उठी। मैं मेरा हो जाएगा कुछ भी, लेकिन बस शायद खुश रहें पहले की तरह। नूर को खुद को नज़रअंदाज करती हुई अपने आप को बहलाने लगी। आफाक और शयान गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े थे। भाई देखें ज़रा, लड़कियां तो ऐसे निकल रही हैं जैसे फ़िनाइल डालने के बाद कीड़े निकलते हैं।
आफाक शरारती मुस्कुराहट लिए बोला। शायन ने कहकर लगा तो इसी कमर में धप लगाई। सुधर जा, गर्ल्स काली से लड़के नहीं तो क्या लड़के निकलेंगे। बिगड़ा तो अब हूँ, इतने सालों से सुधरा ये वो था। आफाक मुंह बनाते हुए बोला। आफाक तुम्हारा शादी का इरादा क्या है। आफाक का चेहरा संजीदा हो गया। पहले वाली शोखी कहीं गायब हो गई। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया। दोनों ने इस वक्त सन ग्लासेस लगा रखे थे। भाई जिस मंजिल तक जाना ही नहीं तो फिर इसका रास्ता भी क्यों पूछना। आफाक कहते हुए दूसरी जानिब देखने लगा। ये क्या बात हुई, तुम शादी करोगे ही नहीं क्या। शायन हैरान होता हुआ इसे घूरने लगा। जी मैं शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम सारी जिंदगी जोगी बनकर गुजारना चाहते हो। किसने कहा मैं जोगी बन रहा हूँ, बस मैं वो मुकाम किसी और को नहीं दे सकता। यार कोशिश करके देखो, मॉम की हसरत ही रह जाएगी धूमधाम से अपने बेटों की शादी करने की। भाई शादी करने को मैं कर ही हूँ, लेकिन इसमें इस लड़की के साथ गलत नहीं करना चाहता। मैं इसका हक नहीं मानना चाहता। इस बेकसूर की जिंदगी की क्यों खराब करूँ। दिल में कोई और हो, नजरों के सामने कोई और, ये मुनाफिकत मुझसे नहीं होगी। वो कतियत से बोला। शायन भी इसकी बात से इतफाक करता था, इसलिए खामोश होता बेहतर समझा। यार मुजीब को कॉल करके पूछ ईमान आज कॉलेज आई भी है या नहीं। शायन अपना शक दूर करने के लिए कहा। आफाक सर हिलाता मुजीब का नंबर मिलाने लगा। हेलो मुजीब, यार वो ईमान आज कॉलेज नहीं है, हम वेट कर रहे थे इसका। ओ अच्छा ठीक है, मुबारक हो। चलो मैं घर चक्कर लगा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। क्या कि इसने फ़ोन रख दिया। शायन इसके गुफ्तगू के अंदाजे से भांप गया कि वो नहीं आई, इसलिए गाड़ी में बैठ गया। इसका आज रिजल्ट है इसलिए नहीं आई। घर ले चलें, फिर मैं शाम को मैं चला जाऊँगा इनकी तरफ। शायन इस बात में सर हिलाता गाड़ी रिवर्स करने लगा। शाह हयात जो कि मरियम के बॉस हैं, इनका एक ही बेटा है अजमीर, जो अक्सर बेशतर इनके साथ ऑफिस में काम करता। 25-26 साल का खुशशक्ल नौजवान है। ज़्यादातर शाह साहब खुद ही संभाल रहे थे क्योंकि उनके पास तजर्बा था। अजमीर को अभी सीखने की ज़रूरत थी। इनकी बीवी का इंतकाल अजमीर के बचपन में ही हो गया था। यूँ उन्होंने अकेले इसकी परवरिश की। देखने में तो आप मेहनती लग रहे हैं। अजमीर इसके सामने टेबल से ट्रेक लगाकर खड़ा हो गया। जी सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सोच लें। बगौर मरियम को देखते हुए बोला। जी मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। चलें, ये तो वक्त बताएगा आप कितनी फर्माबरदार हैं साबित होती है। मानी खेत से कहता केबन में चला गया। मरियम को इसकी नज़रें कुछ अजीब सी मालूम होती, यूँ देखता जैसे बंदे के अंदर क्या चल रहा वो भी मालूम कर लेगा। मरियम उलझन का शिकार हो गई। रात में शायान, नूर, नादिया और आफाक छोटे मामू की फैमिली के साथ डिनर करने गई। ये डिनर ईमान की कामयाबी पर रखा गया था। ईमान के चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच मामा, वो माँ के गले लगते हुए बोली। वो पुरसकून से मुस्कुरा दी। वेलकम मेरी जान, अब तो आपको शिकायत नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। वेलकम मेरी जान, अब तो आपको शिकायत नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं, ईमान मुस्कुराती हुई बोली। सब बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे। शायन नूर के साथ बैठा था। सिर्फ वही था जो फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। नूर इस बात का नोटिस ले चुकी थी और अब घर जाने की मुंतज़िर थी ताकि शायन से वजह मालूम कर सके। घर पहुंचते ही शायन मॉम के साथ इनके कमरे में चला गया। जी मॉम, शायन इनके बोलने का मुंतज़िर था। तुमने बात की फाक से, वो मुद्दे पर आई। जी की थी, लेकिन तवक्को के मुताबिक इसका जवाब था क्या। जानने के बावजूद वो पूछ बैठी। जी वो वही जो मैंने कहा था आपसे। वो उदास हो गई। आप फिक्र मत करें, इसे कुछ वक्त संभलने का और खुद को संभालने का। इतनी जल्दी वो कभी राजी नहीं होगा और अगर ज़बरदस्ती की तो खुश नहीं रह सकेगा। इसके साथ साथ किसी और की भी ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है कुछ वक्त इंतज़ार किया जाए, चीज़ें ठीक हो जाने तक। उस बात में सर हिलाने लगी। एक और बार शायान वो जाने लगा तो नादिया बोली। जी बोले। बेटा मियाँ बीवी जो होते हैं ना, एक दूसरे के साथ दुख सुख के साथ ही होते हैं, इसलिए अपना दुख किसी बाहर वाले से बांटने के बजाय अपनी बीवी से बांटो। वो सबसे अच्छी हमराज साबित होती है। इस जैसी वफादारी तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। मेरी बातों पर गौर करना। जैसे ही शायन कमरे में आया, नूर इसके पीछे पड़ गई। शायन कोई मसला है। नहीं तुम्हें किसने कहा, बस मुझे ऐसे लगा। नूर मायूसी से सर झुकाती हुई बोली। मैं आफाक की वजह से परेशान था। क्या हुआ इसे, वो ठीक है। नूर के अंदाज से फिक्र वाज़ह थी। ठीक है, वो दरअसल मॉम चाह रही थी कि शादी कर ले, लेकिन वो अभी रजामंद नहीं है। ओ तो ये बात थी। हाँ वो फिलहाल शादी नहीं करेगा। खाला से कहना इसे मजबूर मत करे, सारी ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा है। इस तरह इस बेचारे की भी ज़िंदगी ख़राब होगी जब आफाक इसे वो तवज्जो नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। शायन के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। क्या हुआ, नूर इसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सोच मेरी सोच से काफ़ी मिलती है, वरना मैं तो तुम्हें बुद्धू समझता था। शायन मैं बुद्धू तो नहीं हूँ। नूर बुरा मान गई। हाँ हाँ चलो, अब तो दूर हो गई ना गलतफहमी। शायन को कुछ देर पहले की गई माम की बात याद आ गई। नूर जी मैं सोच रहा था अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर लूँ, लेकिन क्यों। नूर मैंने वापस जाकर मीरा को कॉल की, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं 2 घंटे इसकी मिन्नतें करता रहा, माफ़िया मांगी, लेकिन इस लड़की पर इस किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। नूर के चेहरे पर दुख ने अहाता कर लिया। अगर इसे मुझसे मोहब्बत होती तो यूँ मुझे छोड़कर किसी और का हाथ थामना इतना आसान ना होता इसके लिए। अब जबकि वो फैसला कर चुकी है तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मीरा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किसी मीरा को नहीं जानता हूँ। शायन के लब हिल रहे थे और नूर की नज़र इसकी आंखों पर जमी थी जहाँ तकलीफ के आसार नुमायां थे। नूर समझ चुकी थी कि वो दिल से ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब चारा भी कोई नहीं था इसके सिवा। शायन अब ठीक है। शायन खामोश हुआ तो नूर बोली। हाँ नूर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायन ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा ना आ सका। कॉफ़ी पियेंगे, नूर खड़ी हुई थी बोली। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे ज़रूरत है। शायन हैरान होता है इसे देखने लगा। नूर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, अजमीर ने ऑफर की। नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, थैंक्स। मरियम सर झुकाकर चलने लगी। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अकेली
हैं और आज लेट हो गया ऑफिस में, तो आपको यूं तनहा जाना मुनासिब नहीं। खूबसूरत है, जवान भी है, आप समझ रही हैं ना। मरियम ना समझी से इसे देखने लगी। आपकी पेशकश मेरे लिए ही क्यों, बाकी स्टाफ भी तो है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत स्टाफ है, लेकिन मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, इस वजह से आपको बोला। वो बाकायदा मरियम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। देखिए मैं मैनेज कर लूँगी, आप परेशान मत हो। मरियम की हथेलियों पर पसीना आने लगा। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कहते साथ ही वो अपनी गाड़ी की जानिब मुड़ गया। मरियम तेज़ तेज़ कदम उठाती चलने लगी। आज इसकी रफ्तार मामूल से ज़्यादा थी। वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी जब एक बाइक इसके सामने रुकी और मरियम का पर्स छीनकर जन से आगे निकल गई। मरियम की इनके पीछे लप गई। मेरा मेरा पर्स रोको, लेकिन वो नज़रों से ओझल हो चुके थे। मरियम की आंखों में अपने पानी लिए इस समय देखने लगी। आज ही इसने बॉस से बात करके एडवांस में कुछ रकम ली थी और वो अब फिर से खाली हाथ थी। या अल्लाह की कैसी आजमाइश, अगर मैं सिर्फ मेरी बात होती तो मैं इस पर इत्तफाक कर लेती, लेकिन ये जो जान मुझ में पल रही है, इसे कैसा भूखे रहने दूँ। आंसू टप टप इसके गाल को भिगोने लगे, लेकिन वो इर्द गिर्द से बेगाना अपनी सोच में गुम थी। अजमेर की गाड़ी मरियम के पास से गुजरी तो इसकी नज़र मरियम पर पड़ी। उसने गाड़ी रिवर्स की, लेकिन मरियम को शायद खुद की भी होश ना थी। वो अभी तक सदमे में थी। जब खाने के एक लुकमा ना हो और पेट खाली हो तो इंसान इस तरह हो जाता है। आज मुझे इन गरीबों का एहसास हो रहा है जो सारा दिन काम करने के बाद भी अपनी बीवी या बच्चों के लिए घर में कुछ नहीं ले जाते। क्या गुजरती है इन पर, कोई मुझसे पूछ कर देखे कितनी तकलीफ होती है, और आप उफ भी नहीं कर सकते। ये दुनिया इतनी जालिम है, शादी ब्याह तकरीबात में करोड़ों रुपए का ज़िया कर देगी, लेकिन किसी गरीब को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। कारोबार नुकसान में चले जाते हैं, खुद गरीब हो जाते हैं। आजकल के इंसान के पास घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल बहुत छोटा। किसी को देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन किसी से लेने के लिए सबसे पहले मौजूद होते। हैरत की बात है ना, हम मरने वाले इंसान के नाम पर देके चढ़ा देते, लेकिन जिंदा इंसान को एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते। इन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा मज़हब तो नहीं है हमारा जहाँ इंसानियत ही ना हो। जानवरों को पालते हैं और इंसानों को धुतकारते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। अगर गरीब हैं तो इसका क्या मतलब है, वो इंसान नहीं, उन्हें जीने का हक नहीं। आंसू मतवातर इसके चेहरे को भिगो रहे थे। मरियम को मर्दाना आवाज़ समेत अपने कंधे पर किसी के हाथ का गुमान हुआ। वो दौड़कर 2 कदम पीछे हुई, लेकिन अजमीर को देखकर कुछ संभल गई। क्या हुआ, आप इस हाल में यहाँ क्या कर रहे हैं? वो परेशानी से गोया हुआ। वो मेरा बैग ले गए। मरियम से अल्फाज नहीं बन रहे थे। कौन, कहाँ है? वो इधर उधर देखते हुए बोला। चले गए, मरियम मायूसी से बोली। आपको कोई ज़रूरी सामान था बैग में? जी मेरी पे थी, वो आज ही सर ने मुझे दी थी। अच्छा आप ऐसा करें, गाड़ी में बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मरियम को पहले ही अफसोस हो रहा था इसके साथ ना जाने पर अब मजीद नुकसान की वो हामिल ना थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आप मुझे एड्रेस बता दें, वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला। मरियम ने इसे रास्ता समझा दिया। आप ऐसा करें, पहले मेरे घर चले और कुछ खा लें, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। मेरा घर आपके घर से पहले आता है। मरियम खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। अजमीर इसकी खामोशी को मस्बत जवाब समझा और अपने घर ले गया। मरियम इस बड़े से बंगले को देखने लगी जिसके पोर्च में अभी अभी अजमीर ने गाड़ी रोकी। मरियम खामोशी से इसकी तकलीद करने लगी। वो मरियम को ड्राइंग रूम में ले आया। मरियम ड्राइंग रूम का जायज़ा लेने लगी। बेहतरीन किस्म के सोफ़े, कमरे के वस्त में छोटा सा फानूस, आला किस्म के कालीन, पर्दे, हर चीज़ अपनी कीमत खुद बयान कर रही थी। कभी वो भी इस तरह शानो शौकत से रहती थी, और आज इस हाल में। सच कहते हैं वक्त किसी को मालूम नहीं होता। वो भी खुदा की पकड़ में आ गई तो हर चीज़ की कदर हो रही थी। वक्त, इंसान और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अजमीर ने मुलाजिम को खाना खाने का हुक्म दिया और ख़ुद मरियम के साथ बैठ गया। आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आई मीन फैमिली के साथ क्यों नहीं? जिनका कोई नहीं होता वो तन्हा ही होते हैं। स्ट्रेंज, बिल्कुल अकेली हैं आप। मुलाजिम ने खाना टेबल पर रख दिया। शुरू करें, वो हाथ के इशारे से बोला। वॉशरूम कहाँ है? यहाँ। वो बाएं जाने मौजूद दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला। मरियम उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। खाना खाते हुए बार बार इसकी आंखों में नमी जमा हो रही थी। कितना वक्त बीत गया, इसने अच्छा खाना देखा तक नहीं था। आज इसे खुदा की दी गई नेमतों की कदर आ रही थी जिन्हें वो बेदरीग ज़ाया करती थी। अब एक चीज़ को तरस रही थी। चीज़ हो या इंसान, कदर ना करो तो छीन ही जाती है, और खोने के बाद ही कदर आती है। शुक्रिया आपका बहुत, और अब आप मुझे छोड़ कर आएँ घर। मरियम टिश्यू से हाथ साफ करती हुई बोली। वो मरियम के चेहरे का जायजा ले रहा था। ये लड़की कभी खूबसूरत सी, अपना ख्याल रखने वाली लगती, तो कभी ज़माने की गर्दिश में पिसने वाली मजलूम। न जाने कौन से राज हैं वो अपने अंदर दबाए बैठी थी। वो सोचते हुए खड़ा हुआ। ये रख लें आप। वो कुछ पैसे मरियम की जानिब बढ़ाते हुए बोला। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मरियम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, बस एक दोस्त समझकर मदद कर रहा हूँ। आप भी एक दोस्त की हैसियत से रख लें। नहीं, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, लेकिन ये मैं नहीं रख सकती। वो कतियत से बोली। अभी मैं इतनी भी लाचार या मजबूर नहीं हुई कि इस तरह से पैसे लूँ, किसी से नहीं। मेरी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती। मरियम खुद से सरगोशियाँ करने लगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो इसलिए। प्लीज़ सर, मैं नहीं ले सकती। अगर आप मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहते तो बता दें, मैं खुद चली जाऊँगी। वो सर्द महरी से बोली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आएँ। वो पैसे वॉलेट में रखते हुए बोला।
चंद दिन यूं ही गुजर गए। नूर आफाक के साथ बैठी थी। आफाक मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे क्या पता क्या सोच रही हो। आफाक मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नूर खफगी से इसे देखने लगी। पहली पूरी बात तो सुन लो। अच्छा जी सुनाए। आफाक कुछ इन गोद में रखते हुए बोला। शायान मीरा की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो आफाक फ़ौरन बोला तो ये कि मैं सोच रही थी मीरा से बात करके देखूं। नूर जोर नज़रों से देखती हुई बोली। ये जो आप सोच रही हैं ना बंद कर दें ऐसा सोचना। खबरदार अगर आपने इस चुड़ैल को भाई की ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश की तो। लेकिन कुछ नहीं। आप पागल हो गई हो क्या? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो? आफाक को हैरत हो रही थी। शायान मेरे लिए खुद से पहले हैं। चुप करके अपने कमरे में चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर मुंह बनाती उठ गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेगम मैं ईमान को लेकर परेशान हूँ। खैरियत? उन्हें तशवीश हुई। तुम्हें वो सियालकोट वाले भाई साहब याद है ना? जी जी, उन्होंने ईमान को मांगा था अपने बेटे के लिए। उन्होंने अब इनकार कर दिया है। वो उदासी से बोले। लेकिन क्यों भला? ये कोई बात हुई? इतने साल से इनकी बेगम तंग कर रही थी कि मंगनी करो और अब इनकार कर दिया। मरीम की वजह से। वो कहते हैं जिस घर की एक बेटी ऐसी हो इस घर की बाकी बेटियां न जाने कैसी होंगी। खुदा जाने ये आजमाइश कब अपने अंजाम को पहुंचेगी। वो आर्जदगी से बोले। कुछ तो मुझे तो लगता है हमें ख़त्म करके ही दम लेगी ना। न जाने कौन सी कोताही मुझसे सरजद हो गई जिसकी इतनी भयानक सज़ा मिल रही है। वो आंसुओं को रोकते हुए बोले। सही कह रहे हैं आप मरियम, हमारे लिए एक ना ख़त्म होने वाली आजमाइश बन गई है। कभी सोचा ना था कि जैसे इतने नाजों से पाला है वो ये दिन दिखाएगी। औलाद के दुख बहुत गहरे होते हैं जिन्हें भरने के लिए सारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। खैर छोड़े, अल्लाह मालिक के आखिर ईमान का जोड़ तो बनाया ही होगा ना। इस ज़ात ने तो वसीला भी बना देगा। आप फिक्र मत करें। वो उन्हें तो तसल्ली दे रहे थे लेकिन खुद अपने दिल को नहीं तसल्ली दे पाए। मामा मैंने फ़्लाइट कंफर्म करवा ली है दुबई के लिए। शायान तुम फिर से जा रहे हो? उन्हें शौक लगा। जी लेकिन अब सिर्फ कुछ वक्त के लिए सब कुछ वाइंड अप करता है। ये ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। और बेटा नूर? जी वो भी मेरे साथ जाएगी। आप फिक्र नहीं करें, मुझे कदर है नूर की। शायान नर्मल अंदाज में बोल रहा था। मुझे खुशी है शायान, देर से ही सही तुम्हें नूर की कदर तो आ गई। जी मामा, वो बीवी ना सही लेकिन एक बेहतरीन साथी ज़रूर साबित हुई है। फिर मैं सोचा कि वो ठुकराए जाने की हकदार नहीं, कम से कम इज़्ज़त तो इसे मिलनी चाहिए। नादिया ने शायान की पेशानी चूमी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर अभी पैकिंग भी करनी है। शायान उठते हुए गोया हुआ। नूर शायान कमरे में आते ही मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखते हुए बोला। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। शायान सोफे पर बैठ गया। नूर बाहर निकल कर इसके साथ बैठ गई। नूर पैकिंग कर दो, मैं दुबई जा रहा हूँ। नूर के दिल में टेस उठी। चाहती तो वो भी यही थी लेकिन वो भी इसके साथ जाना चाहती थी। जी अच्छा अभी कर दूँ? हाँ अभी कर दो। शायान से नूर के चेहरे की उदासी छुप ना सकी। पूछूंगी नहीं कौन कौन जा रहा है? नूर कबर्ड खोल कर खड़ी थी। जब जानती हूँ कि आपने जाना है फिर पूछने का क्या मतलब? नूर संजीदगी से बोली। मतलब तुम मेरे कपड़े पहनोगी? बैग में कपड़े रखते नूर के हाथ रुक गए। नूर ने चेहरा उठाकर इसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। तुम भी मेरे साथ जाओगी? शायान चलता हुआ इसके साथ आ रुका। नूर शिजदरा सी आंखों में नमी लिए इसे देखने लगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो बेयकीनी की कैफियत में थी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो ये टिकट्स देख लो। वो नूर के हाथ में टिकट्स पकड़ाते हुए बोला। नूर के अल्फाज दम तोड़ गए। वो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। अब ये रोने का सीन बाद में करना, अभी जल्दी से पैकिंग कर लो, इसके बाद खाला से मिलने भी जाना है वरना कहेंगी नूर को मिलने भी नहीं दिया हमसे। शायान बोलता हुआ सोफे पर जा बैठा। नूर को इसका केयरिंग अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो पलक चिपके बिना इसे देखने लगी। शायान आप बोलते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। नूर आहिस्ता से बोली। सॉरी मैंने सुना नहीं। शायान मोबाइल से नज़र हटाते हुए बोला। कुछ नहीं। नूर नफ़ी में सर हिलाती अपने काम में लग गई। शायान अपना दर्द छुपाने में माहिर था। इसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर क्या जल रहा हो रहा है। नूर ने शायान को देखा तो वो अपनी आंख का गोशे साफ कर रहा था। इससे पहले कि शायान नूर को देखता, नूर ने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। शायान मैं आपको आपकी खुशियाँ लौटा कर रहूँगी, फिर चाहे मुझे अपना घर क्यों ना उजाड़ना पड़े। 2 घंटे बाद वो दोनों नूर के घर बैठे थे। वही अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? सफदर साहब शायान की जानिब देखते हुए बोले। मामा कहती है पाकिस्तान और बिज़नेस दुबई बुलाता है, इसलिए अब पैकअप करने जा रहा हूँ तो सोचा नूर को भी साथ ले जाऊँ। नूर अम्मी के साथ महज गुफ्तगू थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी परदेश कितना ही क्यों ना अच्छा हो, अपने मुल्क वाली बात नहीं होती। जी ये तो बजा फरमाया आपने, बस इसलिए यहाँ शिफ्ट करने का सोच लिया। बेगम खाना लगाएं, बच्चे हैं, आपकी तो बुराइयां ही ख़त्म नहीं हो रही। नूर और शायान मुस्कुराने लगे। वो खफगी से उन्हें देखते हुए बोली। बुराइयां तो नहीं कर रहे हम, बस आप हसद करते हैं कि नूर को मुझसे ज़्यादा लगाव है। कहती हुई किचन में चली गई। हमारी अभी तक इस बात पर लड़ाई होती है कि नूर मेरे ज़्यादा करीब है। वो आंख मारते हुए बोले। शायान ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। शायान ने नूर को इशारा किया और वो समझ गई। हमें खाना मत लाएं, हम डिनर करके निकले थे। नूर किचन में जाती हुई बोली। लो भला ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, तो खाने से क्या हो जाएगा? वैसे भी शायान डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन उन्होंने एहतजाज करना चाहा। हम बस मिलने आए हैं, खाना फिर कभी खा लेंगे। अच्छा भाई नहीं खिलाती खाना बस। वो हाथ उठाती हुई बोली। नूर कभी तुमने सोचा था कि शायान तुम्हारा हमसफ़र बनेगा जिसे तुमने हज़ारों लकब से नवाजा था? नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। वाकई अम्मी, मैंने नहीं सोचा था कि ये मिस्टर खड़ूस मेरे सरताज बनेंगे। वो भी नूर के साथ मुस्कुराने लगी।
1 हफ्ता गुजर चुका था उन्हें दुबई आए, लेकिन नूर अभी तक मीरा से कांटेक्ट नहीं कर सकी थी। वो हर वक्त इसी परेशानी में मुब्तला रहती। अगर इसे मौका मिला था तो वो गंवाना नहीं चाहती थी। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे मीरा से मिलवा दे, वरना मैं कभी खुद से नज़रें नहीं मिला सकूंगी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ अपनी खुशियों के वास्ते शायान की खुशियों की कुर्बानी दे दूँ। नूर शायान का लैपटॉप चेक करने लगी, लेकिन इसे तो पासवर्ड ही नहीं मालूम था। नूर मायूस होकर बैठ गई। अज़मीर मरियम के आगे पीछे रहता और मरियम को अंदाज़ा हो गया था कि वो क्यों इसकी मदद करता है, लेकिन मरियम इसे नज़रअंदाज करती जिस हद तक मुमकिन होता। आज फिर से ऑफिस से निकलते हुए मरियम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मरियम सवाली नज़रों से उसे देखने लगी। डिनर पर चलेंगी मेरे साथ? सॉरी कहकर मरियम साइड से निकल गई। अरे मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वो मरियम के साथ चलने लगा। और मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ डेट्स पर होता है, बच्ची नहीं हूँ मैं, मरियम तड़क कर बोली। लगता है आप जा चुकी हैं पहले डेट पर। मरियम रुक कर इसे कड़े तेवरों से देखने लगी। मेरा मतलब वो नहीं था। वो फिर से चलने लगी। देखिए, आप मुझे जानती हैं कि मैं एक इज़्ज़तदार फैमिली से हूँ, आपकी इज़्ज़त को ख़राब करने का सोच भी नहीं सकता। इतनी साफ गोई पर मरियम हैरान रह गई। अगर आपको अपना टाइम पास करना है तो किसी ऐसी लड़की से रब्ता करें जो इस काम में इंटरेस्टेड हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, सो प्लीज़ मेरा रास्ता मत रोका करें आप। मरियम इसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। प्लीज़ आप ये सब मत करें, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगा, लेकिन जब भी कोई आपको मददगार हो तो आप सबसे पहले मुझे याद करेंगी। जी शुक्रिया कहकर मरियम सबक रफ्तारी से चलने लगी। रास्ते में वो एक दुकान पर अपने लिए नाश्ता लेने चली गई। पैसे पकड़ते हुए दुकानदार ने मरियम का हाथ भी पकड़ लिया। इस वक्त दुकान में और कोई ग्राहक या मुलाजिम नहीं था। वो कमीनगी नज़रों से मरियम को देखकर हंस रहा था। मरियम अपना हाथ छुड़वाती शापर इसके मुंह पर मारकर भाग गई। घर पहुंचकर मरियम ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे को भी लॉक लगा लिया। वो रोती हुई बार बार अपना हाथ रगड़ रही थी। इसे लग रहा था इसका हाथ अभी तक इस आदमी की गिरफ्त में है। मरियम बार बार साबुन से अपने हाथ धोने लगी। न जाने कौन सी गंदगी थी जो वो साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। मरियम को अपने वजूद से नफ़रत होने लगी थी। सावन ख़त्म हो गया, लेकिन वो गलाज़त जूं की तूं बरकरार थी। मरियम बेबसी से ज़मीन पर बैठ गई। इसे आफाक याद आने लगा, जो अक्सर मरियम को कहता कि वो नूर की तरह घर से निकलते हुए सर पर दुपट्टा लिया करे। आफाक तुम कितने दकियानूसी हो ना, मैं नहीं ले सकती ये दुपट्टा वगैरह। मरियम नाक मुँह चढ़ाए बोली। समझ तो इसे अब आया था कि सर ढांपने से औरत अल्लाह के अमान में रहती है। सर इसलिए ढांपा जाता है ताकि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। हाय, लेकिन अफसोस सारी बातें बाद में ही क्यों समझ आती हैं। जब वक्त होता है तब इंसान इतराता फिरता है, और जब वक्त निकल जाता है फिर बस पछताता रहे। इंसान नसीहत से नहीं, ठोकर से। जब दिल पर चोट लगती है फिर समझता है, क्योंकि जो सबक दुनिया सिखाती है वो हमेशा याद रहता है। सारी ज़िंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं, लेकिन जो सबक ज़माना सिखाता है तो किसी किताब में मौजूद नहीं, जिसे दूसरे अल्फाज में तजर्बा कहते हैं। नूर, तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है, बात कर लो। शायन अपने फ़ोन नूर को समाते हुए बोला और ख़ुद बाहर चला गया। नूर ने इसकी कॉल बंद की और तो इसके दिमाग में धमाका हुआ। वो जल्दी से कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगी और ऐन तवक्का के मुताबिक मीरा का नंबर इसे मिल गया। नूर बाहर देखती जल्दी से अपने मोबाइल में नंबर सेव करने लगी। नूर उठकर बाहर गई और शायान को इसका मोबाइल वापस कर दिया। शायान ने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। नूर, तुम्हें मुझसे शिकायत तो नहीं कि मैंने तुम्हें घर में कैद कर दिया है? नूर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शायान की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। नहीं शायान, मैं जानती हूँ आप काम के सिलसिले में आए हैं, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जिसके बायस मैं काम में फंस गया हूँ। कोई बात नहीं शायान, आप इत्मीनान से अपना काम करें, मुझे कोई मसला नहीं है। नूर की बात पर शायान मुस्कुराने लगा। अल्लाह ने मुझे ऐसी साबिर बीवी दी है, शायान दिल में सोचता हुआ हैरान होने लगा। नूर वापस कमरे में चली गई। शायान जैसे ही ऑफिस के लिए घर से निकला, नूर दरवाज़ा बंद करती कमरे में आ गई और मीरा का नंबर डायल करने लगी। नूर के हाथ कँपा रहे थे। बेल जा रही थी, लेकिन मीरा ने अटेंड ना की। शायद अनजान नंबर की वजह से पिक ना कर रही हो। नूर ने फिर से धड़कते दिल के साथ नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर मीरा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो। स्पीकर पर मीरा की आवाज़ उभरी। मीरा, मैं नूर बात कर रही हूँ। नूर खुश होंठों पर ज़बान फेरती हुई बोली। ओह, तो अपने शोहर के साथ तुम भी आई हो? ग्रेट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मैं तुमसे बात करने की रोदार नहीं। प्लीज़ मीरा, मुझे शायान के मुतालिक बात करनी है। शायान के मुतालिक क्या? मीरा सीधे हुई। मैं मिलकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम बताओ। नूर सोच सोच कर बोल रही थी। ठीक है, फिर जगह मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम कल पहुँच जाना, जो बात करनी होगी देखेंगे, कह के मीरा ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। नूर की धड़कन मामूल से तेज़ हो गई। बिलाशुबा वो जो करने जा रही थी बहुत बड़ी कुर्बानी थी, और शायद ही किसी में इतना हौसला हो ऐसा करने का। बहरहाल अब जबकि मैं इरादा कर चुकी हूँ तो अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। नूर ने अक्सर शायान को रातों को उठकर रोते हुए देखा, और इसे देखकर नूर का भी दिल भर आता। वो किसी से कहता नहीं था, लेकिन इसकी तकलीफ से बहुत ज़्यादा, जिसे वो सबसे छुपा रही थी। शायान, आपकी अब ये तकलीफ़ मैं ख़त्म करूँगी। मुझे खुशी है मैं किसी काम तो आई आपके, वरना ये दुख मुझे सुकून से नहीं रहने देगा कि आपकी ज़िंदगी में बर्बादी की वजह मैं हूँ। नूर आँख का गोशा साफ़ करती हुई बोली। मरियम को शाह साहब ने तलब किया तो वो डरती हुई अंदर गई। जी सर। मरियम हाथ मसलती हुई बोली। आपको यहाँ कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छे से सोच कर बताएं, कोई स्टाफ मेंबर की जानिब से शिकायत या कुछ भी? आप खुलकर मुझसे बात कर सकती हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ऑफिस और स्टाफ सब बहुत अच्छा है और मुझे कोई मसला नहीं।
मरियम पुरसकून होते बोली, अजमीन मुझे बता रहा था कि 2 बार इसने आपको घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी। पहली बार तो आपने कबूल कर ली, लेकिन बाद में आपने ठुकरा दी। देखो बेटा, चाहे अजमीर मेरा बेटा है, मुझे इस पर भरोसा तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोहतात रहने की हिदायत दूंगा। जैसे कि आप जानती हो, रहता वो भी इस दुनिया में ही है, और आप जानती हैं आजकल क्या हो रहा है। कहते हैं मर्द चाहे 70 साल का हो, चाहे 20 साल का, हमेशा बेतबारी होता है, क्योंकि आखिर कोई है तो मर्द ना। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बताएं, मैं बजाते खुद इस मसले को हल नहीं करूँगा, किसी के ज़रिए करवाऊँगा। आपको मख्फी रखकर, ताकि आप मेरी जानिब से बदगुमान ना हो। आप मुझे अपने वालिद की तरह समझ सकती हैं। वो शफ़क़त भरे लहजे में बोल रहे थे। मरियम की आंखों में पानी जमा होने लगा। थैंक यू सर, मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। मरियम मुस्कुराती हुई बोली, गुड, आप जा सकती हैं। आप मरियम सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। सच कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होते। आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जिन्हें खौफ खुदा है। सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। मरियम सोचती हुई अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शायान, आज आपने ऑफिस नहीं जाना? नूर को फ़िक्र होने लगी। जाना है, लेकिन खैरियत नहीं, आज लेट हो गए हैं ना आप? हाँ, रात काफ़ी देर तक काम करता रहा था इसलिए, शायान जरमाई लेते हुए बोला। नूर इस बात में सर हिलाती किचन में चली गई। आज इसने मीरा से मिलने जाना था और शायान अभी तक घर में ही था। आधे घंटे बाद शायान ऑफिस के लिए निकल गया। 10 मिनट बाद नूर भी घर से निकल आई। इसका अंदाज़ा था इतने वक्त में वो घर से दूर जा चुका होगा, लेकिन जैसे ही नूर कैब में बैठने लगी, शायान ने इसे देख लिया। वो अपना वॉलेट भूल गया था और वही वापस लेने आ रहा था। नूर मुझे बिना बताए कहाँ जा रही है? शायान की पेशानी पर हैरत की लकीरें उभरी। वो नूर को आवाज़ देने का इरादा तर्क करते हुए सोचते लगा, आखिर वो जा कहाँ रही है? पीछे करके देखता हूँ। शायान ने गाड़ी इसके कैब के पीछे लगा दी। नूर मीरा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। अजीब सी जगह थी, आसपास जंगल था, शायद वो एक पुसीदा सा टूटा फटा घर था। नूर खांसती हुई अंदर गई। काफ़ी धूल थी। नूर हाथ से मिट्टी हटाते हुए चलने लगी। मीरा, नूर ने ज़ोर से आवाज़ दी, आ जाओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चंद कदम मजीद बढ़ाए और सामने मीरा खड़ी नजर आई। शर्ट जो कि पेट से ऊपर थी, साथ में जीन्स पहन रखी थी जो जगह जगह से फटी थी, जैसा कि आजकल फैशन है। नूर के चेहरे पर नागवारियत आगे से देखकर वो मगरूर अंदाज में खड़ी थी। नूर को सर से पाँव तक देखने लगी। नूर ने ब्लू कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी और सर पर दुपट्टा ले रखा था। हैरत है, वैसे शायान का टेस्ट तो ऐसा नहीं है। ये हमारा आज का नावल। कैसे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी हाजिर होंगे नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।